हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेसफुल एकेडमी में। तो गाइस, आज हम सिलोजिज्म की क्लास 3 करने जा रहे हैं और आज हम क्वेश्चंस करेंगे। और गाइस, अगर आप न्याय निगमन के बेसिक कॉन्सेप्ट के 2 वीडियो अब तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के वो 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर आपने वो वीडियो देख रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे आज लेवल नंबर 1 के क्वेश्चन। पहले समझ लीजिए लेवल नंबर 1 के क्वेश्चन हैं क्या। लेवल नंबर 1 के क्वेश्चन में गाइस हम केवल 2 कथन और 2 निष्कर्ष के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी लेवल नंबर 1 के जो क्वेश्चन होंगे उसमें सिर्फ 2 कथन रहेंगे और सिर्फ 2 निष्कर्ष रहेंगे। बड़े ही नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा अगर बात करी जाए गाइस तो इसमें हम या और संभावना जैसी कंडीशन को इग्नोर करेंगे, इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम लेवल नंबर 3 या लेवल नंबर 4 के क्वेश्चंस में लेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपका जो निष्कर्ष है वो केवल पहला निकलता है तो हमें लगाना है आंसर नंबर 1, और अगर आपका निष्कर्ष निकलता है केवल दूसरा तो आपको लगाना है आंसर नंबर 2, और आपका ना तो पहला निकलता है ना ही दूसरा निकलता है तो आपको लगाना है आंसर नंबर 3, और आपके अगर दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, दोनों कंक्लूजन निकलते हैं तो आपको लगाना है आंसर नंबर 4। तो चलिए गाइज, लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 1 है गाइज, कुछ ओस बूंदे हैं। कुछ ओस बूंदे हैं, तो इसके लिए कथन नंबर 1 दिया गया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कथन नंबर 1 को पढ़िएगा। कुछ ओस बूंदे हैं, तो पहले हम बनाएंगे ओस। क्या दिया गया है, ओस। अब कुछ ओस क्या है, बूंदे। तो हमने कुछ के लिए पहले ही आपको कंडीशन बता रखी है गाइस कि कुछ कैसे फॉलो होता है स्टेटमेंट में। तो कुछ ओस क्या हो गई, बूंदे, यानी ए वाली जो ओस है वो बूंदे हो गई। इसके बाद आप देखिए दूसरा कथन दिया गया है गाइज, सभी बूंदे पत्थर हैं। सभी बूंदे क्या है, पत्थर। अब सभी बूंदे पत्थर हैं तो आपको तो पता ही है, जब अंदर से बाहर के केस में आप होते हो तो सभी चलता है। तो इसके ऊपर हम एक सर्किल करेंगे तो सभी बूंद क्या हो जाएंगी, पत्थर। आपका ये चित्र बनकर तैयार हो गया। अब आप देख सकते हो केवल यही एकमात्र चित्र बनेगा, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी, ना ही कोई चित्र बनेगा। इसके अलावा कोई चित्र बन ही नहीं सकता है। अगर चित्र हम दूसरा बनाने जाएंगे तो हमारे जो कथन हैं वो डिस्टर्ब होंगे, और जब कथन डिस्टर्ब होते हैं तो कभी भी दूसरा चित्र नहीं बनता है। इसको भी हम आने वाले क्वेश्चंस में समझने वाले हैं। तो हमारा चित्र बन गया और यही एक फाइनल चित्र रहेगा, कोई दूसरा चित्र आपका नहीं बनेगा। चलिए गाइस, अब हम निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 दिया गया है, कम से कम कुछ ओस पत्थर हैं। कम से कम कुछ ओस पत्थर हैं, पहला निष्कर्ष है। अब कम से कम आ गया, हमने आपको पहले ही बता रखा है वीडियोस में कि कम से कम का मतलब क्या होता है, सम। जब भी कम से कम आ जाए तो उसको हम सम ही बोलते हैं। तो कम से कम कुछ ओस क्या है, पत्थर। आप देख सकते हो ओस का सर्किल ए है और पत्थर का सर्किल ए है। आप कितने भी चित्र बना लो, पहली बात तो एक फाइनल चित्र ही बनेगा, तो फिर आपका एक ऐसा हो जाएगा 100% सही हो जाएगा, क्योंकि ओस का सर्किल पत्थर में सम के रूप में एक दूसरे को कट करता है। तो आपका पहला निष्कर्ष कैसा हो गया, सही हो गया। चलिए गाइस, हम दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं। कम से कम कुछ पत्थर क्या हैं, बूंदे हैं। अब देखिए पत्थर कहाँ दिया गया है, पत्थर का सर्कल यहाँ पर है, और बूंद का सर्कल कहाँ पर है, बूंद का सर्कल आपका इसके अंदर है। तो कम से कम कुछ पत्थर, फिर से कम को हम क्या मानेंगे, सम मानेंगे। अब आप जब बाहर से अंदर के केस में होते हो तब भी सम ही फॉलो होता है, तो यहाँ पर आपका ये भी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर से अंदर के केस में हो, इसलिए आपका ये भी कैसा हो जाएगा, सही। तो यहाँ पर हमारे दोनों निष्कर्ष कैसे होंगे, सही होंगे। और जब हमारे दोनों निष्कर्ष सही हैं तो हमारा आंसर नंबर कौन सा लगेगा, आंसर नंबर 4 लग जाएगा, यानी पहला व दूसरा दोनों सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, आपका जो कथन है पहला वो दिया गया है, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दरवाजे बनाएंगे। अब सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां। तो आपको तो पता ही है सभी की कंडीशन क्या होती है, इसके ऊपर हम बना देंगे तो ये आपका हो गई खिड़कियां। तो ये आपका कथन नंबर 1 है। अब कथन नंबर दूसरा आपका दिया गया है कि कुछ खिड़कियां क्लिप हैं। कुछ खिड़कियां क्या हैं, क्लिप। तो हम कुछ खिड़कियों को यहाँ पर क्या बना देंगे, क्लिप बना देंगे।
गाइस जो कथन में पहले कहा गया है आपको केवल वही फॉलो कराना है, अलग से कुछ नहीं सोचना है। तो आपका ये जो कथन थे उनको मैंने यहाँ पर फॉलो करा दिया। आपके 2 कथन है, दोनों फॉलो हो गए हैं। अब अगर बात करी जाए गाइस तो यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि क्लिप का दरवाजे से कुछ संबंध हो सकता है। तो गाइस आप देखिए, कहीं कथन में क्लिप को दरवाजे के लिए मना तो किया नहीं गया, कहीं ऐसा कथन दिया गया कि कोई क्लिप दरवाजे नहीं है। अगर ऐसा दिया जाता तो फिर आपका ये फाइनल चित्र हो जाता। ऐसा नहीं दिया गया है तो फिर आप एक और चित्र यहाँ पर बना सकते हो। और अगर नहीं बनाना है तो आप याद रखिए क्लिप का दरवाजे से जो कि सम के रूप में कनेक्शन हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक चित्र और बना लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 2 चित्रों से हम चित्र को सॉल्व करेंगे। तो आपका यहाँ पर एक और चित्र बन जाएगा, सेम रहेगा, बिल्कुल कंडीशन सेम रहेगी। आपके दरवाजे होंगे, ये बाहर वाले आपकी खिड़कियाँ होंगी, और आपका जो क्लिप है वो दरवाजे तक जा सकता है, क्योंकि कथन में कहीं इसको मना नहीं किया गया है। तो आपका ये चित्र नंबर 2 तैयार हो गया। अच्छा, 2 चित्र बनाने का मतलब क्या होता है? 2 चित्र बनाने का मतलब ये होता है कि फिर हमें निष्कर्ष को दोनों जगह पर चेक कराना होता है। और जब हम निष्कर्ष को दोनों जगह पर चेक कराते हैं तो जो निष्कर्ष दोनों जगह पर सही होता है वही हमारा 100% निष्कर्ष कैसा होता है? सही होता है। और अभी हम याव संभावना को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए उसकी बात अभी मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिएगा निष्कर्ष देखते हैं। हमारा पहला निष्कर्ष क्या है? हमारा पहला निष्कर्ष है कुछ क्लिप दरवाजे हैं। कुछ क्लिप क्या हैं? दरवाजे। आप पहले चित्र में चेक कराइए, कुछ क्लिप दरवाजे यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपका जो पहला निष्कर्ष है वो पहले चित्र में कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पर चेक कराने जाइए, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, बिल्कुल हैं, देखिए इनका कनेक्शन बनता है, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। कुछ खिड़कियां क्या हैं? दरवाजे। तो आप देखिए खिड़कियां बाहर हैं और दरवाजे अंदर हैं। मैंने पहले ही बता रखा है कि बाहर से जब हम अंदर के केस में होते हैं तो सम फॉलो हो रहा होता है। तो कुछ खिड़कियां दरवाजे, इसमें कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें भी हम देखते हैं, इसमें तो वैसे भी सही होगा। देखिए कुछ खिड़कियां क्या हैं? दरवाजे। गाइस जो पहला चित्र बनता है वो आपके कथन जो होते हैं ना, बिल्कुल बनता है, वैसे ही सेम बनता है। तो अगर आपका जो स्टेटमेंट है अगर वो यहां पर भी सही होता है ना, तो दूसरे चित्र में भी कैसा होगा? वो बिल्कुल सही होगा। बस केवल संभावना वाली कंडीशन को हमें देखना पड़ता है, जैसे क्लिप दरवाजा और यहां पर देखिए क्लिप दरवाजा। तो आप समझने का प्रयास करिए। और गाइस एक बात और है, अगर दूसरा चित्र आप बनाते हो तो आपके स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, कथन जो दिए गए हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जैसे हमने क्लिप का संबंध दरवाजे से यहाँ पर बनाया दूसरे चित्र में, तो हमारे जो स्टेटमेंट है वो सेम रहे। देखिए आप यहाँ पर सभी दरवाजे खिड़कियाँ यहाँ पर हैं, देखिए सभी दरवाजे खिड़कियाँ यहाँ पर हैं, कुछ खिड़कियाँ दरवाजे यहाँ पर है तो कुछ खिड़कियाँ दरवाजे यहाँ पर हैं, कुछ क्लिप खिड़कियाँ कुछ खिड़कियाँ क्लिप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनती है। यानी आप 2 चित्र बनाओ, 3 बनाओ या कितने भी चित्र बना लो, अनलिमिटेड चित्र बनाओ, लेकिन आपके जो कथन हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर आपका कोई दूसरा चित्र नहीं बन सकता है। इस बात को आप माइंड में रखिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहला यहाँ पर गलत है और पहला यहाँ पर सही है, तो ये कंडीशन तो यह वाली होती है, वो हम पढ़ नहीं रहे हैं अभी। अब देखिए दूसरा यहाँ पर सही है और दूसरा यहाँ पर सही है, तो इसको हम मानेंगे फाइनल सही, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है। आप देखिए केवल दूसरा निष्कर्ष कहाँ दिया गया है? आंसर नंबर 2 में। तो हमारा लग जाएगा आंसर नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है आंसर नंबर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कथन दिया गया है कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेंटर को बनाएंगे। कुछ पेंटर जो हैं वो आर्टिस्ट हैं, तो यहाँ पर हमने बना लिया कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं। हमारा सेकंड जो कथन दिया गया है वो है कुछ डांसर पेंटर हैं। कुछ डांसर क्या हैं? पेंटर हैं। तो यहाँ पर हम डांसर को ऐसे बना लेंगे यहाँ पर। तो हमारा दूसरा कथन भी कंप्लीट हो गया, कुछ डांसर पेंटर हैं, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आर्टिस्ट का डांसर के साथ कोई रिलेशन हो सकता है क्या? तो अगर कथन में मना नहीं किया गया है कि कोई डांसर आर्टिस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप एक और चित्र यहाँ पर बना दीजिए, सेम कंडीशन रहेगी। पेंटर को बीच में आपको रखना ही है। इसके बाद आप यहाँ पर आर्टिस्ट को ऐसे कर दीजिए और यहाँ पर आपके जो डांसर हैं वो तीनों ऐसे हो जाएंगे। ये हमारा हो गया चित्र नंबर 2 रेडी। तो 2 चित्र आपके कंप्लीट हो गए, पहला ए रहा, दूसरा ए रहा। चलिए हम निष्कर्ष को यहाँ पर देखते हैं। पहला निष्कर्ष दिया गया है सभी आर्टिस्ट डांसर हैं। देखिए सभी आर्टिस्ट डांसर हैं क्या? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, सभी आर्टिस्ट डांसर हैं, तो यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट तो डांसर हैं लेकिन सभी नहीं है, तो यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा, गलत है, दोनों जगह पर गलत है। चलिए गाइस हम दूसरा चेक करते हैं निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है सभी पेंटर डांसर हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी पेंटर डांसर हैं क्या? यहाँ पर
भी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए सभी पेंटेड आंसर हैं क्या, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई सम के स्टेटमेंट दिए गए हैं और सभी होने का आपको कंक्लूजन निकालना है, तो वैसे भी नहीं हो सकता है। आप कॉन्सेप्ट वीडियो जाकर देखिएगा, सम में ऑल को देखना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि ऑल के केसेस में सम को डिफाइन करना बहुत आसान है, आसानी से वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, तो यहाँ पर आपका आएगा ना तो पहला ना ही दूसरा। कहाँ दिया गया है, आंसर नंबर 3 में दिया गया है, तो आपका इसका आंसर आएगा आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सभी केबिन कमरे हैं। सभी केबिन क्या हैं, कमरे हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे सभी केबिन, सबसे पहले बनाएंगे हम केबिन। सभी केबिन क्या हैं, कमरे हैं, तो यहाँ पर हमने कमरों को बना दिया। इसके बाद दूसरा कथन दिया गया है और सभी कमरे बिल्डिंगें हैं। सभी कमरे क्या हैं, बिल्डिंगें, तो यहाँ पर इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, बिल्डिंग। तो आपके कैबिन, कमरे और बिल्डिंग। चलिए अब इसमें केवल एक ही चित्र बनेगा गाइस, यही वाला, आपको दूसरा चित्र ट्राई नहीं करना है। जब भी हर स्टेटमेंट में आपका ऑल का केसेस दिया गया हो तो फिर एक ही चित्र आपको बनाना है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। और अगर सभी के केसेस में 3 या 4 चित्र बनेंगे तो जब हम या संभावना को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे वो 3 या 4 चित्र बन सकते हैं सभी के केसेस में भी। अभी नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप देखते रहिएगा। तो इसमें हम निष्कर्ष को ट्राई करते हैं, निष्कर्ष को देखते हैं। अब पहला निष्कर्ष दिया गया है गाइज, सभी बिल्डिंगें कमरे हैं। सभी बिल्डिंगें कमरे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए बिल्डिंगें कहाँ पर है, यहाँ पर, कमरे कहाँ पर है, अंदर की साइड है। तो सभी बिल्डिंगें कमरे, आप यहाँ पर देखिए जब भी हम बाहर से अंदर के केस में होते हैं तो ऑल डिफाइन नहीं होता है, सम होता है। तो इसलिए यहाँ पर कैसा हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। पहले ही बता चुका हूँ कि जब बाहर से आप अंदर के केस में चल रहे होते हो तो कुछ फॉलो होता है, ना कि आपका ऑल। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि सभी बिल्डिंगें कमरे हैं, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर ऐसा पूछते कुछ बिल्डिंगें कमरे हैं तब ये सही हो जाता। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है गाइज, सभी अपार्टमेंट, सभी अपार्टमेंट फ्लैट हैं, ऐसा कुछ दिया गया है। नहीं, सभी कैबिन बिल्डिंग हैं, ऐसा दिया गया, सभी कैबिन बिल्डिंगें हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कैबिन कहाँ की साइड है, यहाँ, और बिल्डिंगें कहाँ हैं, बाहर की साइड। तो सभी कैबिन बिल्डिंगें हैं। आप जब अंदर से बाहर के केस में होते हो तो सभी फॉलो हो रहा होता है, तो सभी कैबिन बिल्डिंगें हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा केवल निष्कर्ष नंबर दूसरा। कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया आपका आंसर नंबर 2 में, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा आंसर नंबर दूसरा। चलिए गाइज लेते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाइज, कोई महीना वर्ष नहीं है। कोई महीना क्या नहीं है, वर्ष नहीं है, तो महीना यहाँ पर बनाएंगे। अब कोई महीना वर्ष नहीं है तो वर्ष को हम अलग से बना देंगे। और गाइज मना कर दिया गया है कोई महीना वर्ष नहीं है, तो आपको वर्ष और महीने का आपस में कोई कनेक्शन नहीं करना है, स्टेटमेंट में साफ साफ बताया गया है। अगला कथन दिया गया है, कोई वर्ष सेकंड नहीं है। कोई वर्ष क्या नहीं है, सेकंड नहीं है। अब स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया है कोई वर्ष सेकंड नहीं है, तो वर्ष का सेकंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा और वर्ष का कोई महीने के साथ कनेक्शन नहीं होगा। दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि महीने का वर्ष से कनेक्शन नहीं होगा, वर्ष का सेकंड से कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन सेकंड का महीने के साथ कनेक्शन तो हो सकता है ना। और हो सकता है गाइस, तो फिर कर दीजिए ना महीना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सेकंड, और आपका यहाँ पर आ जाएगा वर्ष। देखिए आप दूसरा चित्र जब भी बनाएंगे तो आपके स्टेटमेंट डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। आप देखिए यहाँ पर भी आपके दोनों स्टेटमेंट कंफर्म होते हैं। देखिए कहा गया था पहले जो स्टेटमेंट था उसमें कहा गया था कोई महीना वर्ष नहीं है, तो देखिए फॉलो होता है। और दूसरे कथन में क्या कहा गया था, दूसरे कथन में कहा गया था कोई वर्ष सेकंड नहीं है, तो देखिए कोई वर्ष सेकंड नहीं है। तो दूसरा चित्र तभी बनाइएगा तब आपके जो स्टेटमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब आपके 2 चित्र यहाँ पर तैयार हो गए। तो अब हम यहाँ पर पहला निष्कर्ष चेक करते हैं दोनों चित्रों में। आपका पहला ए चित्र हो गया और दूसरा आपका ए चित्र हो गया। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, सभी महीने सेकंड हैं। सभी महीने सेकंड यहाँ पर कहीं दिखाई देते हैं जी, नहीं दिखाई देते हैं, गलत कर दीजिए। यहाँ पर देखिए सभी महीने सेकंड नहीं है, कुछ महीने सेकंड हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं है। और सब में तो वैसे भी ऑल को डिफाइन किया नहीं जा सकता, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पर ही गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है गाइज, कोई सेकंड महीना नहीं है। कोई सेकंड क्या नहीं है, महीना, तो यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कोई सेकंड महीना नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई सेकंड महीना नहीं है, यहाँ पर तो कुछ होते हैं ना, तो यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपका जो दूसरा निष्कर्ष है यहाँ सही है, यहाँ गलत है, और यहाँ पहला गलत है, और यहाँ पर भी पहला गलत है। तो यहाँ पर आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता, क्योंकि वही निष्कर्ष सही होता है जो दोनों चित्रों में कैसा होता है, आपका सही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ना तो पहला ना ही दूसरा, तो इसका भी आंसर नंबर आपका 3rd आ जाएगा। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए गाइज लेते हैं एक और क्वेश्चन है गाइज हमारा, कुछ पेंसिल सिक्के हैं, कुछ पेंसिल क्या हैं, सिक्के। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पेंसिल। अब कुछ पेंसिल क्या हैं, सिक्के, तो यहाँ पर कुछ पेंसिल हो जाएंगे अपने सिक्के। अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है सभी सिक्के स्याही हैं, तो यहाँ पर सभी सिक्के क्या हो जाएंगे आपके, स्याही। ये आपका जो ऊपर वाला सर्कल है वो है स्याही का। गाइज यहाँ पर आपका ये फाइनल चित्र रहेगा, कोई और चित्र नहीं बन सकता है। अगर हम बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारे जो स्टेटमेंट यानी कथन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आपका जो ये चित्र है वो फाइनल चित्र है। चलिए हम निष्कर्ष को इसमें फॉलो कराते हैं। हमारा पहला निष्कर्ष दिया गया है कुछ स्याही पेंसिलें हैं। तो आप देखिए स्याही कहाँ पर है, यहाँ पर, और पेंसिल कहाँ पर, यहाँ पर, तो दोनों का कनेक्शन सम के रूप में है। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पर कैसा हो जाएगा गाइज, सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष हम देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है सभी स्याही सिक्के हैं। सभी स्याही क्या है, सिक्के। तो स्याही कहाँ पर है, बाहर, और सिक्के कहाँ पर है गाइस, अंदर की तरफ। तो बाहर से अंदर का केस चलता है, तो सभी नहीं, सम फॉलो हो रहा होता है, इसलिए कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष नंबर कौन सा निकलेगा हमारा, पहला। कहाँ दिया गया, आंसर नंबर 1 में दिया गया है, तो हमारा आ जाएगा आंसर नंबर 1। तो गाइज आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए जो कि बिल्कुल नॉर्मल थे, लेवल नंबर 1 के क्वेश्चन थे। चलिए आप कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनका आप आंसर बताइएगा, आप इनको खुद से सॉल्व करिएगा। तो गाइज ये क्वेश्चन है आपके ए, आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व करके लाएंगे और इसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चन, इनको आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है गाइज, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन है गाइज, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको ये 5 क्वेश्चन गाइज करके लाने हैं, इसको सॉल्यूशन जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दिल से लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।